दोस्तों, इस फोटो वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ फोटोग्राफ जो 3 कार्यक्रमों से संबंधित है। पहला प्रोग्राम जनवरी 1986 में एक साइकिल रैली के रूप में हुआ था और दूसरा प्रोग्राम रन फॉर फन के रूप में साइकिल रैली के 2-3 दिन बाद हुआ था और तीसरा प्रोग्राम हुआ था जून 1986 में। और ये जो तीसरा प्रोग्राम था ये था हमारी एसोसिएशन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया साइकिल एंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। तो आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल जो फोटो आप देख रहे हैं ये मेरठ स्टेडियम का है। इसमें हमारे कुछ साइकिल रैली में शामिल होने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं और काफ़ी सारे हमारे एसोसिएशन के सदस्य हैं इसमें मौजूद। और बीचों बीच जो आप शूट में दिखाई दे रहे हैं वो है हमारी एसोसिएशन के पैटर्न एसएसपी मेरठ श्री सीवी सतपति। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जब इनका यहाँ पर टेन्यूर पूरा हो गया एसएसपी के रूप में, फिर इनका प्रमोशन सिविल एविएशन में हो गया था और दिल्ली ये रहने लग गए थे। इनकी विशेष बात यह है कि इन्होंने अपने घर के बाहर कुछ फाइबर के पिरामिड्स बनाए और पिरामिड्स के ज़रिए बहुत से लोगों का ये ट्रीटमेंट किया गया। इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं लाल रंग की जैकेट पहने हुए एक लड़की है, इसका नाम लीना है। ये मुंबई से साइकिल चला के आई है और इसके साथ में नीले ट्रैक सूट में जो लड़का खड़ा है इसका नाम योगेश है। ये मुंबई से मेरठ तक दौड़ता हुआ आया था लीना के साथ में। मैं समझता हूँ मेरठ से मुंबई की दूरी लगभग 1550-1600 किलोमीटर तो जरूर रही होगी। इतना इन्होंने साहस किया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बड़ा आनंददायी प्रोग्राम था ये 2 दिन का। ये साइकिल रैली की शुरुआत हुई थी मेरठ से, उसके बाद ये गाज़ियाबाद गई, गाज़ियाबाद से हापुड़ पहुंची, हापुड़ से वापस मेरठ। लगभग 2 दिन की साइकिल रैली थी। ये आप देख रहे हैं इसमें योगेश आगे दौड़ रहे हैं इस फोटो में और पीछे हमारी पूरे जो पार्टिसिपेंट हैं साइकिल रैली में शामिल होने वाले। ये शुरुआती दौर का ही है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का फोटो है। शायद मेरठ से गाज़ियाबाद के बीच का ये फोटो लग रहा है। और ये फोटो मेरे ख्याल से अगले दिन जब गाज़ियाबाद से हापुड़ की तरफ चल रहे हैं, नहीं सॉरी, मेरठ से गाज़ियाबाद के बीच का ही है। कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था। इस रैली में लगभग मैं समझता हूँ 60-70 लोगों ने भाग लिया था जो स्कूल के बच्चे थे। और ये जो फोटो है ये गाज़ियाबाद का है। एक हॉल में सारे बच्चे ठहरे थे और ये जो इसमें बैठे हुए हैं नीले रंग के कोट में, ये गाज़ियाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अपनी फैमिली के साथ आए थे। उनको हम सब ने, हमारे एसोसिएशन ने आमंत्रित किया था पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए। और पीछे आप देख रहे हैं हमारे एसोसिएशन के कुछ सदस्य खड़े हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी साइकिल रैली को ऑर्गेनाइज करना भी आसान नहीं होता है। तो अब साइकिल या अपने व्हीकल्स के ज़रिए पूरी रैली को एक एस्कॉर्ट भी करना हुआ, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है सड़क पे। हालांकि 86 में इतनी बुरी हालत नहीं थी सड़कों की, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी सड़क तो सड़क है जिस पर काफ़ी व्हीकल होते हैं। और ये भी फ़ोटो उसी हॉल का ही है। शायद कुछ ब्रीफिंग चल रही है, ऐसा मुझको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे जो काले रंग की जैकेट में खड़े हैं चंद्रशेखर जी, सेक्रेटरी हैं क्लब के, उस वक्त क्लब के सेक्रेटरी थे, वो कुछ ब्रीफिंग कर रहे हैं शायद डीएम साहब के सामने, अपने क्लब के बारे में बता रहे हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ एसोसिएशन के बारे में।
पर कुछ शायद कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसे हम कैंप फायर भी कह सकते हैं। और साइड में कुछ लोग खड़े हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है वो इसलिए खड़े थे या कुछ बता रहे थे। हाँ, यहाँ कैंप फायर का आयोजन हो चुका है शुरू। ये जो बीच में लकड़ी रखी हुई है, आमने सामने पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं और इन पलों को यादगार बनाने में लगे हुए हैं। बड़ा आनंददायी होता है ये सब। दूसरा फोटो भी सेम है, उसी हॉल का ही है। कुछ शायद बच्चे इसमें कुछ सुना रहे हैं, मैं समझता हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सब शांति से बैठे हुए हैं। बहुत से बच्चों ने इसमें अपने प्रोग्राम दिए थे। किसी ने कोई गाना सुनाया था, किसी ने कोई पोएम सुनाई थी। और इसके बाद शुरू होता है डांस। हालांकि फोटो बहुत पुराने हैं तो पूरे क्लियर भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसमें। यहाँ कुछ डांस चल रहा है, गाजियाबाद का ही है। और ये जो फोटो आया है, ये है रैली के कंप्लीट होने के बाद। ये जो कोर्ट में खड़े हुए हैं, ये सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर R.K. सिंह, ये भी हमारे पैटर्न हुआ करते थे। और ये रन फॉर फन के लिए उनको फ्लैग ऑफ करने के लिए आए। अगले फोटो में आप देख पाएंगे। और थोड़ा शायद इन्होंने ब्रीफिंग भी किया था। ये देखिए, सब लोग खड़े हैं दौड़ने के लिए तैयार। ब्रिगेडियर साहब के हाथ में रुमाल है और वो बस शुरुआत कराने जा रहे हैं। और राइट हैंड पे सफ़ेद सूट में खड़े हुए हैं हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल जी। ये यहाँ पर रन फॉर फन की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग इसमें, शायद 100-150 लोग के करीब थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कुछ दौड़ रहे थे, कुछ चल रहे थे। और ये मेरे ख्याल से ऐसा फोटो है कि दौड़ने के बाद थोड़ा सा सांस लेने के लिए जो रुकते हैं तो थोड़ा देर वॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती थी हमारी एसोसिएशन। ये फोटो आप पहचान सकते हैं, ये प्रेस रिलीज का है और इंडिया गेट का फोटो है। हम सब लोग यहाँ साइकिलों से पहुँचे थे और हमारे 8-10 सदस्य, जिसमें 2 महिलाएं थी और शायद 6 पुरुष थे। इसमें लीना और योगेश भी थे जो मुंबई से आए थे। और ये जो फ्लैग ऑफ कर रहे हैं, ये शिवराज पाटिल हैं। उस वक्त मानव संसाधन मंत्री हुआ करते थे उस जमाने में, 1986 जून में। बड़ी हिम्मत की थी हमारे एसोसिएशन के सदस्यों ने। लगभग 1 महीने का ये साइकिल एक्सपीडिशन था। अभी मैं चक्कर लगा के आया हूँ पिछले जून में गाड़ी से। तो मैंने जब रूट देखा तो मैंने याद किया कि हमारे एसोसिएशन के सदस्य कितनी कठिन स्थितियों में वो पार करते रहे होंगे। मैं भी जून में ही करके आया था और ये भी प्रोग्राम जून में ही हुआ। ये लोग इंडिया गेट से साइकिल से चले हैं, फिर ये मनाली पहुँचे, मनाली से रोहतांग, रोहतांग से बारालाचा, बारालाचा से सरचू और सरचू से ये लेह पहुँचे। काफ़ी डिफ़िकल्ट है, 1 महीने का समय लगा था पूरा। और उसके बाद लेह से फिर ये अपनी बाइक्स को, साइकिल्स को बस के ऊपर कर लाए। ये लेह तक इनका प्रोग्राम समाप्त हो गया था। और जब ये वापस आए थे हम लोग इतने प्रसन्न हुए थे कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीडिशन था, उन्होंने पूरा कर लिया था। और जब ये वापस आए मेरठ तो इनका बहुत स्वागत किया गया और स्वागत समारोह में
फिर ब्रिगेडियर R.K. सिंह सवेरिया कमांडेंट आए। ये देखिए लीना के गले में फूलमालाएं चढ़ा रखी, योगेश के गले में ये शायद जसपाल जी हैं जो में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत खुशी की बात हुई थी, हमारा एक्सपीडिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ और एक प्रकार से हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसमें कोई शक नहीं है। इतना डिफिकल्ट टेरेन जो रियलाइज हुआ है और इनकी उपलब्धि लाजवाब है, और इस प्रोग्राम में हमारे सेक्रेटरी साहब भी इसमें शामिल थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ फ़ोटो समाप्त होने जा रहे हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं हम आपसे वार्तालाप करने का।